ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मांजलपुर सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि महोत्सव निमित्त विशेष शोभा यात्रा का सुंदर आयोजन किया है। और इस शोभा यात्रा का लक्ष्य है कि महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, तो इस बार 89 शिवरात्रि जयंती हम मना रहे हैं। और गुजरात में जो 60 साल गुजरात की सेवा का पूरा हो रहा है, उस निमित्त हर एक जयंती भी मना रहे हैं। तो इस हिसाब से जन जन को परमात्मा का संदेश मिले। परमात्मा इस धरा पर आ चुका है, उनका नाम शिव है, रूप में ज्योतिर्बिंदु है, रहने का स्थान परम धाम है और आने का समय यदा यदा धर्मस्य है। तो यही समय है अभी धर्म ग्लानि का। तो परमात्मा आ चुका है और आकर हम सभी आत्माओं को दुख दर्द और अनेक बीमारी है, व्यसन विकारों से मुक्त कराने के लिए अपना सत्य परिचय दे रहा है। साथ साथ हम आत्मा का भी परिचय दे रहे हैं कि हम आत्मा है, एक देह नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी अविभाज्य चेतन सत्ता है। आत्मा परमात्मा की संतान है। तो जब आत्मा को स्मृति आती है कि हम ये विनाशी देह नहीं है, तो आत्मा की स्मृति से आत्मा की शक्तियों की अनुभूति होती है। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, अनेक गुणों से आत्मा महान है। आत्मा को सत्व गुण कहा है। हम सबके अंदर वो 7 गुण मौजूद है, लेकिन हम खुद को ही भूल गए तो अपने गुणों को, विशेषताओं को भी भूल जाते। तब परमात्मा आकर हमारी सोई हुई शक्ति को, भीतर की शक्तियों को, आत्मा को जगाते हैं और परमात्मा से हम कैसे जुड़े उनका भी हमें ज्ञान देते हैं। तो जैसे परमात्मा को याद करना माना मेडिटेशन कहा जाता है, योग कहा जाता है। जैसे हम अपने शरीर के पिता को याद करते हैं, इसी तरह आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। देहधारी पिता को याद करने के लिए आरती करने की, आंखों बंद करने की, कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना भी पिता दूर होगा या तो चला गया होगा, तो भी वो पिता की पूरी स्मृति रहती है। उनका नाम, रूप, गुण, हाइट, बॉडी, स्वभाव, संस्कार सब कुछ सामने आ जाता है। इसी तरह हम जब आत्मा की स्मृति आती है, तो आत्मा का पिता की भी स्मृति आती है कि हम जैसी आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु, लाइट स्वरूप, पॉइंट स्वरूप, ऐसे हमारा आत्मा का पिता भी परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। वो पिता परमात्मा सूर्य चंद्र तारागण से भी पार छठा ब्रह्म तत्व है, जिनको ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, शांति धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, वहाँ का निवासी है। और जैसे हम अपने लौकिक घर को याद करते हैं, इसी तरह हम मन और बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। और याद से ही उनके अंदर जो भी गुण है, विशेषता हो, शक्ति है परमात्मा की, हमारे अंदर आने लगती है। और परमात्मा की शक्ति आने से हम आत्मा भी देवतुल्य बनने लगती है। हमारी अंदर जो भी विकार है, व्यसन है, बुराई है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और हम आत्मा और जीवन देवतुल्य बन जाता है और हम देवात्मा कहलाते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो देवाधिदेव महादेव, उनका शिव जयंती कहे, शिवरात्रि कहे, ये पर्व आ रहा है। इसी पर्व निमित्त सभी आत्माओं को ये मैसेज मिले कि हमारा पिता इस धरा पर आ चुका है। उनको जानो, पहचानो, उनसे रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो और अनेक शक्तियों की प्राप्ति करो। तो ये परिचय देने हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था चारों तरफ, गांव गांव, गली गली, शहर शहर में हर जगह परमात्मा का मैसेज देने हेतु ये शोभा यात्रा का सुंदर आयोजन किया है। और हर आत्मा को पर्चा द्वारा मैसेज देकर सभी को जागृत करते हैं। हे आत्माओं जागो, जगाने वाला जागेश्वर भोलेनाथ, अमरनाथ, पापघटेश्वर, मुक्तेश्वर, सर्वेश्वर आ चुका है। और उनको जाग कर उनको पहचानो और 21 जन्म का जो वर्षा भगवान देता है, उनको हम प्राप्त करें। इस उपलक्ष्य में हम सभी को ये ज्ञान देने के लिए चारों तरफ छोटे बड़े प्रोग्राम करके परमात्मा का मैसेज देना का कर्तव्य कर रहे हैं। समय समाप्ति की ओर जा रहा है। कलयुग का समय नहीं है, वास्तव में कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है और अभी कल्याणकारी संगम युग है।
तो परमात्मा कल्याणकारी है, जो सभी का कल्याण करने के लिए आया है। तो समय का भी हमें परिचय देते हैं परमात्मा कि अभी संगम युग है, इसमें हम सभी आत्मा जागे और परमात्मा की अनुभूति करें और उनको प्राप्ति करें। इस लक्ष्य से सभी आत्मा को अंतकरण से शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।